हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो सभी प्यारे बच्चों का डिवाइन जेई के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने पीवाई क्यू सीरीज को कंटिन्यू करते थे। लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आज अपन उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो क्वेश्चंस क्या है कि इफ फॉर सम पी क्यू आर बिलोंग टू रियल नंबर, कोई पी क्यू आर कोई भी रियल नंबर है और आगे बोला गया कि सारे के सारे सेम साइन नहीं है, मतलब या तो सारे सारे पॉजिटिव होंगे या फिर सारे सारे नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट इज ऑल्सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब ये हो गया कि दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है यार। ठीक है, तो कॉमन रूट है तो अपन कॉमन रूट की कंडीशन लगाने से पहले ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि सर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके रूट तो अपन निकाल लेंगे, इसमें तो कोई अननोन है ही नहीं, तो क्यों लफड़ा करना कॉमन रूट की कंडीशन लगाने का। इसके डायरेक्ट रूट निकालो, रूट निकालोगे तो फैक्टराइज करके निकाल लेते हैं। जैसे आप इसके फैक्टराइज करोगे कितना आ जाएगा, 4x माइनस के 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। करेक्ट, तो यहां से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस के 4 आ जाएगा और यहां से -2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस के 4 आ गया। तो देखो दो वैल्यू मिल जाएगी, एक तो x माइनस 2 आ गया, एक x प्लस 4 आ गया। तो x की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई, एक तो कितना आ गया माइनस का 2 और सॉरी प्लस का 2 और माइनस का 4। ये बात क्लियर हो गई। अब अपन ध्यान से सुनना, ठीक है। आगे क्या बोला गया कि हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है यार, इस इक्वेशन को देख के ना थोड़ी सी अलग सी फीलिंग आ रही है। कैसे, आप इसको एक बार मल्टीप्लाई कराओ और थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो। ऐसा नहीं है कि सर आपने तो सॉल्यूशन देख लिया होगा, नहीं बेटा, आपको देखते ही पता लग रहा है कि सर कुछ तो है इसके अंदर। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 2 पी क्यू इंटू में एक्स और प्लस में लिख दिया हमने पी क्यू स्क्वायर को एक साथ लिख दिया। करेक्ट, इसको अपने रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। और जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 2 क्यू आर एक्स, ठीक है, और प्लस के आर स्क्वायर इज इक्वल टू आगे 0। थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हमने ऐसे लिख दिया। अब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है, मेरे को तो आ रहा है, तुम्हें पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। पी एक्स माइनस के क्यू का होल स्क्वायर बन रहे हैं। आप ओपन करो, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। करेक्ट, ऐसे ये भी किसी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्यू एक्स माइनस के आर का होल स्क्वायर बन रहा है। ओपन करके देखो, ए स्क्वायर करोगे ये आएगा, बी स्क्वायर करोगे ये आएगा और 2ab करने पर ये आएगा। इसका मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर का सम अगर 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। करेक्ट, एक बात और है ना, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ जब ये 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से सुनना, यहाँ से x की वैल्यू आएगी q बाई p और यहाँ से x की वैल्यू आएगी r बाई q। अब देखो, अगर यार ये 0 हो गया और ये 0 नहीं हुआ, या फिर ये 0 हो गया ये 0 नहीं हुआ, तो कभी भी दोनों का सम 0 आ सकता है क्या, नहीं आएगा ना। तो वो क्या बोलेंगे कि सर ये भी 0 हुआ होगा और ये भी 0 हुआ होगा। करेक्ट, इसका मतलब ये यहाँ से x की जो वैल्यू मिली है वही वैल्यू यहाँ से मिलनी चाहिए। अगर दोनों अलग अलग हो जाएगी ना तो ये एक 0 हो जाएगा, एक नॉन 0 हो जाएगा, दोनों का सम कभी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ से अपन कंक्लूजन यही बोल सकते हैं कि सर दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब अपन यूज करेंगे, यहाँ से इक्वल टू आ गया x के। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तीनों के तीनों का जो साइन है ना वो सेम नहीं हो सकता। राइट, तो हम क्या बोलेंगे कि या तो दो पॉजिटिव होंगे एक नेगेटिव होगा, या फिर दो नेगेटिव होंगे एक पॉजिटिव होगा। करेक्ट, ऐसा ही कुछ होगा। तो हमने एक केस ले लिया जिसमें दो पॉजिटिव है, कोई भी दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो दो पॉजिटिव, इन दोनों का रेशियो करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। वो पॉसिबल नहीं हो सकता, पॉजिटिव नेगेटिव भी इक्वल थोड़ी ना होता है। इसका मतलब सर ये तो हो ही नहीं सकता, आपने काट कर दो। ठीक है, क्या हुआ होगा कि दो नेगेटिव आए होंगे और एक पॉजिटिव आया होगा, ऐसे ही पॉसिबल हुआ होगा ना। समझ रहे हो ना बात, दो नेगेटिव आएंगे इसलिए मतलब इन दोनों का रेशियो नेगेटिव आ जाए, इन दोनों का रेशियो नेगेटिव आ जाए, इस टाइप से समथिंग कुछ ऐसा हुआ होगा। करेक्ट, तो अपन यहाँ तो बोल सकते हैं कि सर जो कॉमन रूट आएगा डेफिनेटली वो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आ सकता ना। पॉजिटिव आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि हमने देखा पॉजिटिव कब कब मिल रहा है ना। तो पॉजिटिव आ नहीं सकता, इसका मतलब क्या होगा कि इसका कॉमन रूट 2 हो नहीं सकता। तो क्या होगा फिर, कॉमन रूट की वैल्यू आ जाएगी -4। तो यहाँ पे देखो, जैसे आप x इक्वल टू -4 करोगे ना, तो बेटा p की जो q की वैल्यू है वो तो कितनी आ गई, -4p, और जो r की वैल्यू है वो कितनी आ गई, -4q। अब क्या करते हैं अपन कि p और r इन दोनों की वैल्यू उठा के जहां पे हमें चाहिए वहां पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप पुट करोगे कितना आएगा, q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16p स्क्वायर। तो एक तो आ गया 16p स्क्वायर, और r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16q स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16q स्क्वायर, और अपॉन में क्या था, p स्क्वायर। अभी पी क्यू स्क्वायर को फिर से अपन यहाँ से निकालेंगे 16p स्क्वायर। तो जैसे आप पुट करोगे p स्क्वायर तो उड़ गया, और इधर बचेगा बेटा 16 प्लस 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा,
256 और जैसे आप दोनों को ऐड करोगे तो 272, तो 272 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात थी ये वाला डिसीजन, कि दोनों में देखो कि सबसे पहले क्या किया, इन दोनों के रूट निकाल, ये स्टेप सबसे आसान है। उसके बाद में हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, इसको स्प्लिट करा तो हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू एक आ गई, एक वैल्यू आ गई। दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 तभी आ सकता है जब ये भी दोनों इक्वल हो। यहां से फिर हमने ये कंडीशन का यूज किया कि दोनों के साइन जो है वो सेम नहीं हो सकते, तीनों के साइन सेम नहीं हो सकते, तीनों के साइन सेम नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। आप खुद से और सोच लेना, ठीक है। तो नेगेटिव होना पड़ेगा, इसका मतलब कॉमन रूट क्या आएगा, -4 आएगा, कभी भी 2 नहीं आ सकता, मतलब पॉजिटिव नहीं आ सकता, ठीक है। तो -4 आएगा, तो यहाँ से P, Q और R की वैल्यू अपने इस फॉर्म में लिख ली और इनकी वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट P एंड Q आर टू रियल नंबर है सच दैट P प्लस Q जो है वो 3 के इक्वल गिवन है, और P की पावर 4 प्लस Q की पावर 4 है वो 369 के इक्वल गिवन है। देखो यार ना, कि P की पावर 4 प्लस Q की पावर 4 है, तो हमें पावर 4 तक जाना है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि P प्लस Q है वो 9 के इक्वल है, 9 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, सॉरी, ठीक है। हमें P की पावर 4 Q की पावर 4 ऑल्सो गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और इधर करोगे तो 9 आ जाएगा। अब अपन फिर से स्क्वायर करेंगे ताकि अपन P की पावर 4 Q की पावर 4 का यूज कर सके, बट स्क्वायर करोगे ना थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसको अपन 9 माइनस के 2PQ, इसको इधर ले जाएंगे और फिर से अपन स्क्वायर करेंगे। तो जैसे आप स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2 इंटू में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 81 प्लस 4 पी क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और 2 ए बी करोगे तो 36 पी क्यू आ जाएगा, करेक्ट, माइनस के 36 पी क्यू आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अपन 369। तो जैसे ही आप पुट करोगे, इसको इधर लेके जाओगे तो इधर तो आ जाएगा 2, ये देखो ये लिखा हुआ है, उसको इधर लिख देते हैं, अलग कलर से लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा ना। ये आ जाएगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये 4 और 2 से तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया, और माइनस के 36 पी क्यू आ जाएगा, और इसको आप, इसकी वैल्यू है 369, तो 369 को उधर भेज दोगे तो 89 में से 369 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, अपन करके देख लेते हैं। इधर 369 माइनस का 81 करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 16 माइनस 8 करोगे तो 8 आ जाएगा, 288 आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में आ जाएगा बट 288 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इसको पहले 2 से डिवाइड भी कर लेते तो पी स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 18 पी क्यू और 144 इक्वल टू आ गया 0। तो यार ये तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसके तो रूट अपन डायरेक्ट निकालेंगे, माइनस के 24 और प्लस के 6 है ना, सम ऑफ रूट है ना, तो 24 माइनस का 6, दो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो 24, एक माइनस के 6। जब आप 24 उठा के यहां पुट करोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और पी और क्यू रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर का सम कभी नेगेटिव होने वाली बात कैसे हो सकती है, तो इसका मतलब पी क्यू तो अपन कैंसिल कर देंगे कि 24 नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ गई -6। अब पूछा क्या गया था, हमें ये पूछा गया था, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके क्या लिख देंगे, पी प्लस क्यू पी क्यू रेज टू पावर -2, और इसको अपन क्या लिख देंगे, पी क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू रेज टू पावर 2, करेक्ट। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 है, और पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 है। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलें आगे। बस इसमें तो कुछ खास बात नहीं थी ना, स्क्वायर कर दिए, यहां तक पहुंच गए, इसके बाद पी क्यू की वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई पी क्यू की, उसमें एक रिजेक्ट होगी क्योंकि स्क्वायर का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसके बाद में इसको बस कैलकुलेट कर लिए, ये तो आसान था क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ द ऑल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इसके रूट मान लिया अल्फा बीटा गामा डेल है, तो उनके क्यूब का सम की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे अपन की, सर ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट निकालते हैं, नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। तुक्का कैसे लगाते हैं पता है ना आपको, कि x की जगह अपन 1 पुट करेंगे, अगर रूट हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो बोल देंगे x इक्वल टू 1 इसका रूट नहीं होगा। जनरली लग जाता है ना, आप चिंता मत करो, ऐसे लगने वाला ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। -2 +3 +1, 3 से 3 कट गया,
और 2 से 2 कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या बोलेंगे अपन, 1 इसका रूट होगा। ऐसे ही जब आप x की वैल्यू -1 पुट करोगे बेटा, तो -1 पुट करने पर ये तो 1 आ जाएगा पावरफुल की वजह से, ये प्लस का 3 आ जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 1, ठीक है। तो 3 से 3 अगेन ये 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 और -1 दो रूट मिल गए इसके, और दो रूट मिल गए तो काम हो गया अपना। दो अपन अपने हिसाब से निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना आता है, तो एक तो रूट कितना आ जाएगा x -1, दूसरा रूट आ गया x + 1। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर -1 को जो हमारे पास गिवन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे डिवाइड करा देंगे, ताकि दो जो रूट है वो भी निकल जाए। -3x³ सर आपने तो सॉल्यूशन देख लिया मुझे लग रहा है, तभी आपने एग्जैक्टली ये रूट किया, उसके बाद में दूसरा कोई पुट ही नहीं किया। अरे जनरली ऐसे ही होता है कि एक दो रूट तो अपन को ऐसे मिल जाते हैं, जैसे क्यूबिक इक्वेशन होती है ना, उसका एक रूट मिल जाता है आसानी से, बाकी रूट अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालते हैं। ऐसे इसमें दो रूट मिल गए, तो जो बाकी दो रूट है ना वो अपन इसी का यूज करके निकालेंगे, जनरली ऐसे ही होता है, ठीक है। -2x² और प्लस का 3x और प्लस का 1 है ना, तो प्लस का 1 है तो इधर लिख लेते प्लस का 1, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x⁴ माइनस के x² है ना, माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, -3x³ माइनस के x² और प्लस के 3x प्लस के 1। तो अब हम माइनस के 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3x³ आएगा और माइनस माइनस के प्लस के 3x आएगा, प्लस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के x² और प्लस का 1, तो इसको क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर इसको अपन जो गिवन इक्वेशन थी ना उसको फैक्टराइज करके अपन ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस के 1 इंटू में x² माइनस के 3x और माइनस के 1, और जब आप इसकी रूट निकालोगे तो रूट इसके b² माइनस के 4ac ना, पॉजिटिव तो मतलब पॉजिटिव तो आ रहा है, बट इसके रूट 12 बट कुछ गंदा सा रूट आ रहा है ना, तो अपन रूट निकालते नहीं है, जो पूछा गया है उसका वैसे यूज कर लेंगे। कैसे कि हमें पता है पूछा क्या गया है, हमें सभी रूट्स के क्यूब का सम पूछा गया, तो एक रूट तो हमें पहले से पता है कितना है 1, तो 1 का क्यूब कर देंगे अपन, इसको साइड में अच्छे से लिख देते हैं अलग कलर से। हमें पूछा क्या गया है, एक तो 1 का क्यूब आएगा, एक -1 का क्यूब आएगा, और इसके रूट अपन अल्फा और बीटा मान लेंगे, तो एक अल्फा का क्यूब और बीटा का क्यूब आएगा, ठीक है। इसका यूज अपन रूट ने निकाल के अपन क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट का ही यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, ये तो है ना, पावर 3 है, तो अब इसका रूट तो इसका तो अपन आराम से निकाल लेंगे यार। कैसे निकालेंगे, a³ प्लस b³ को क्या लिखेंगे, a प्लस के b, अरे फॉर्मूला होता है यार, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, बट इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये तो करा होगा ना, इतना तो यार मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ आपसे ना, और ये आ जाएगा अल्फा बीटा, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इसका कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 डाल दो यहाँ पे आ जाएगा 9 और माइनस के 3 इंटू में अल्फा बीटा के लिए कितनी आएगी, माइनस का 1 आएगी, तो 9 और 3 12 और 12 इंटू में 3 करोगे कितना आ जाएगा, 36, तो 36 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है ना। तो इसमें तो कुछ खास बात नहीं थी। अच्छी बात ये है कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हमने x की जगह तुक्का मारा, 1 पुट किया, -1 पुट किया, दोनों लग गए, तो दो इक्वेशन मिल गई, फिर डिवाइड करा दिया तो दूसरी इक्वेशन आ गई, इसके रूट अल्फा और बीटा मान लिया, सभी के क्यूब का सम कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। ये तो ओके ओके क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि a एंड b आर रियल नंबर है सच दैट द इक्वेशन दिस हैज रिपीटेड रूट अल्फा। रिपीटेड रूट का मतलब होता है कि इसके दोनों रूट अल्फा और अल्फा ही है, ठीक है, और अल्फा कोमा बीटा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब अल्फा कोमा बीटा इस रूट के इक्वेशन है। तो आप मेरे को ध्यान से सुनना मेरी बात को कि सर अल्फा इसका भी रूट है, अल्फा इसका भी रूट है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि इसको सेटिस्फाई करा दो, a अल्फा स्क्वायर माइनस के 2b अल्फा प्लस के 15 इक्वल टू 0, और एक अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करा दो, अल्फा स्क्वायर माइनस के 2b अल्फा प्लस के 21 इक्वल टू 0। समझ में है ना कि इसका भी रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा। दोनों को अपन माइनस कर लेते हैं, जैसे माइनस करोगे कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर a माइनस के 1, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इधर करोगे तो माइनस का 26, सॉरी अभी तो गलत कर देते हैं, माइनस का 6 इज इक्वल टू आ गया 0। चलो एक इक्वेशन हमारे पास अल्फा और a के अंदर आ गई, इसको साइड में रख लेते हैं एक बार, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि सर इसका डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि रिपीटेड रूट है ना, तो डिस्क्रीमेंट 0 आएगा तो क्या करेंगे अपन कि b स्क्वायर माइनस का 4ac 4a एंड c, ये भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा,
तो 4 से 4 तो उठ गया, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 15a। तो अपन क्या करेंगे, इसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। एक कंडीशन ये भी काम में आ जाएगी, आगे पता नहीं कब काम में आ जाए। ठीक है, आगे क्या बोला गया है देख लेते हैं। ठीक है, आगे बोला गया कि देखो अल्फा और बीटा इसके रूट है ना, और तो अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अपन क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। ये तो क्लियर है ना, ये तो बहुत बार करा होगा यार आपने। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2b आ जाएगी। तो यहाँ पे 2b पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 4b स्क्वायर आ जाएगा माइनस के 2 इंटू में अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। तो अभी क्या करेंगे कि देखो अल्फा और अल्फा इसका रूट है, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का भी तो यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर, क्योंकि सेम रूट है, वो कितना आएगा c बाई ए। तो c कितना है यहाँ पे 15 है, और a कितना आएगा यहाँ पे, a तो a ही है ना। तो अल्फा स्क्वायर की जगह अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 15 बाई ए ना। तो 15 a माइनस के 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 6a। समझ लो ना, 6 a, 6 के इधर चला गया, a को इधर भेज दिया हमने ना। ये बात क्लियर हो गई। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है सर। 2 टाइम ये हो गया और 3 टाइम ये हो गया, है ना। 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, 5 टाइम हो गया, सॉरी 5 टाइम ये हो गया। तो कितना आ जाएगा, 5a इज माइनस के 2a इज इक्वल टू आ गया 5। तो a की वैल्यू आ गई 5/3। a की वैल्यू आ गई 5/3, और 5/3 आप यहाँ पे पुट करोगे तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ गई। तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। तो बी स्क्वायर की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 माइनस के 42 करोगे तो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। तो 58 कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका क्या आ गया, करेक्ट आ गया। तो इसमें तो कुछ खास नहीं किया हमने, कि अल्फा इसका रूट है और अल्फा इसका भी रूट है, तो हमने क्या कर दिया, अल्फा अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करवा दिया। दोनों को जैसे ही आपने माइनस किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, तो 1 माइनस 2 कर दिया, तो हमारे पास ये एक रिलेशन यहाँ पे आ गया। और अल्फा स्क्वायर के लिए ऊपर निकाल सकते थे प्रोडक्ट ऑफ रूट से c बाई ए करके, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमने क्या कर दिया, ऐसे इसका डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होगा, 0 होगा, इसलिए अपने क्या कर दिया, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 कर दिया। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 15a, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई। b की वैल्यू आ गई तो इसकी वैल्यू निकालना, तो यहाँ से हमारे पास आराम से 58 आ गया। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द सम ऑफ द ऑल रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के रूट निकालने और उनका सम बताना है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, e रेज़ टू पावर x को y रिप्लेस कर देते हैं। जैसे आप e रेज़ टू पावर x को y रिप्लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में 6y स्क्वायर माइनस के 5y प्लस का 1 इक्वल टू आ जाएगा 0। करेक्ट। अब यहां से देखो, दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यहां से तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 2। तो ये क्वालिटी की इक्वेशन है, इसके फैक्टराइज कर लेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस के b स्क्वायर करोगे तो 25 माइनस के 4ac 24 अपॉन में 2 इंटू में 1 तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन के साथ लोगे तो y की वैल्यू एक बार तो कितना आ जाएगा, 6/12 1/2 आ जाएगी, और नेगेटिव साइन के साथ लोगे तो कितना आ जाएगा, 4/12 1/3 आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास y की 4 वैल्यू पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब हमें y था क्या, बेसिकली y था e रेज़ टू पावर x। तो e रेज़ टू पावर x इक्वल टू 2 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ln2। ये बात क्लियर हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है ना। और y की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी नहीं ना, तो -2 वाले को तो रिजेक्ट कर देंगे अपन। ठीक है, और यहाँ से अगर e रेज़ टू पावर x अगर 1/2 के इक्वल आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी ln2। ये तो पता है ना एंटी डेरिवेटिव कैसे लेते हैं ना। और जब आप e रेज़ टू पावर x को 1/3 के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी ln 1/3। अब जैसे आप इन तीनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, ln2, और ln 1/2 को अपन क्या लिख देंगे, 2 रेज़ टू पावर -1 करके, ये माइनस के ln2 आ जाएगा, और इसको 3 की पावर -1 तो ये माइनस के ln3 आ जाएगा। तो ln2 से तो ln2 कैंसिल हो गया, माइनस के ln3 आ गया। माइनस के ln3 कहीं दिख रहा है, ओ ये रहा, ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। इसमें तो कुछ खास नहीं था, सबसे पहले e की पावर x को y पुट किया, अलग अलग फैक्टराइज कर लिया, और फिर यहाँ लोग ले लिया, और फिर आंसर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ अल्फा और बीटा, मतलब ये बोला गया है कि 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन इज 15, वो 15 के इक्वल गिवन है। देन अपन को इसकी वैल्यू बतानी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल तो सकते हैं यार। सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, माइनस के λ/3। करेक्ट सर, बिल्कुल सही बात है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, माइनस के 1/3। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ से c/a से आ गया और माइनस के b/a से आ गया।
अब देखो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 15, करेक्ट। और इसको अपन क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे अपन अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, करेक्ट। और इज इक्वल टू आ जाएगा 15 इंटू में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अपन इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा, करेक्ट। और माइनस के 2 अल्फा बीटा की पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ओके ये आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा की बात करोगे तो 1/15 इंटू में 1/9, ठीक है। और इसको जरा कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3। तो लैम्डा स्क्वायर बाई 9 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3/3 ये आ गया 1। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 है ना। तो आगे पूछा क्या गया था, ओके तो लैम्डा की वैल्यू आ गई +-3। ठीक है सर चलेगा, ठीक है। आगे हमें इसकी वैल्यू पूछी गई थी, तो अपन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं उस पर निकाल लेते हैं ना। हमें वैल्यू पूछी गई है 6 इंटू में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर की, बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लेते, कितना आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया था, का होल स्क्वायर माइनस के 3 अल्फा बीटा, करेक्ट, माइनस के 3 अल्फा बीटा। समझ रहे हो ना, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा आता है तो हमने इसको चेंज करके ऐसा लिख दिया। अब जरा ध्यान से सुनना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, माइनस के λ/3, इसको हमने लिख दिया माइनस के λ/3। और ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 9 और ये आ जाएगा माइनस के 3, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी गिवन थी 1/3 है ना। तो माइनस माइनस ये प्लस का 1 आ गया। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 9, तो 9 डालोगे तो 9/9 1 आ गया, 1 + 1 ये तो 2 आ गया। और जब आप लैम्डा की वैल्यू +-3 पुट करोगे तो कैंसिल होगी, +-1 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर की वैल्यू पूछेगी तो स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा 4 होगा। तो 6 × 4 तो 24 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट। 6 कहां से आया, 6 ये मल्टीप्लाई में था और 4 यहां से आ गया 2 का स्क्वायर होके, ठीक है। तो 24 ऑप्शन में भी है ना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आ गया। तो समझ में आया हमने क्या किया, 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर के लिए 15 गिवन थी, फिर हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया। इसके बाद में हमने क्या, इसको जैसे आपने एलसीएम लिया, ये सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछी तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। लैम्डा स्क्वायर की 9 आ गई, लैम्डा की वैल्यू +-3 आ गई। अब जो पूछा गया था बस इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालिए, तो सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए एंड बी, जिसमें ए बड़ा है बी से, बी द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है ना। और Pn इस तरीके से डिफाइंड है, अल्फा रेज़ टू पावर n माइनस बीटा रेज़ टू पावर n। तो न्यूटन फॉर्मूला याद है कि जब भी Pn कुछ इस तरीके से डिफाइंड हो तो न्यूटन फॉर्मूला से अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं, Pn माइनस के Pn-1 माइनस के 4 टाइम Pn-2 इज इक्वल टू आएगा 0, ठीक है। ये इसमें अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप हमारा लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वहां पे देख लेना, उसमें नोट्स भी है, वहां से आप देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन का यूज करना है ना, इसको एक बार लिख लेते हैं कि Pn माइनस के Pn-1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 टाइम Pn-2। जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, अदरवाइज तो वैसे तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन उसका ही है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसको देख के डरना नहीं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, P16 कॉमन आ रहा है, तो P16 आप कॉमन ले लो, कितना बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा P15 माइनस P14, वेरी गुड। यहां से आप P15 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, P15 अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये तो बचेगा P14 और माइनस में इधर आएगा P15। ये बात क्लियर हो गई। और नीचे वाले में जो सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें फिर से कॉमन आ जाएगा, ये और ये टर्म सेम है, तो जैसे आप कॉमन लोगे कितना बचेगा, इधर साइड में लिख लेता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। तो कॉमन लोगे कितना आएगा, P क्या कॉमन ले लिया बताओ, P15 माइनस P14 कॉमन ले लेते हैं। P15 माइनस P14 अगर आप कॉमन लोगे तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, P16 माइनस P14, इधर इधर P इधर तो बचेगा P16, सॉरी, इधर बचेगा P16 और इधर बचेगा P15 डिवाइड बाई कितना था, P13 P14। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन खत्म हो गया जी, ठीक है। जैसे ही आप n की जगह 15 डालोगे, 15 डालोगे तो कितना आ जाएगा, P15 माइनस P14, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 4 टाइम
आपने n के लिए 15 डाला ना, तो 2 करोगे माइनस 13 आएगा, तो ये आ जाएगा 4 टाइम, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम P13। और ऐसे ही आप यहाँ पे n की जगह P16 निकालने के लिए n की जगह क्या डालोगे, 16 डालोगे, तो 16 ये आ गया 15 और ये आ जाएगा 16 माइनस 2 14, तो ये आ जाएगा 4 टाइम P14 डिवाइड बाई P13 P14। अरे सर ये तो 13 14 डरावना ही था, तो कितना आंसर आ गया 16, इसका करेक्ट आंसर आ गया। समझ रहे हो ना क्या किया हमने, सिर्फ न्यूटन फॉर्मूले से न्यूटन ये इक्वेशन लिखी, उसके बाद में इसमें से जो कॉमन आ रहा था टर्म कॉमन ले लिया, फिर से कॉमन आ गया, फिर से कॉमन ले लिया, और इस फॉर्मूले का यूज कर लिया। एक बार हमने n की जगह क्या डाला, हमने 15 डाला, और एक बार हमने n की जगह 16 डाला, और अपना काम हो गया। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि f(x) हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सच दैट f of 1 is equal to 3। ओके, आगे बोला गया कि f of -2 is equal to लैम्डा, कोई बात नहीं, f of 3 is equal to 4 दे रखा है, और f of 0 + 1 + -2 + 3 is equal to 14 दे रखा है। तो क्या करेंगे अपन, देखो सर ये f(x) के अंदर 3 वेरिएबल है a, b और c। एक कंडीशन यहां से आएगी, दूसरी कंडीशन यहां से आएगी, और तीसरी कंडीशन यहां से आएगी। तीनों को सोल्व कर लेंगे, abc निकल जाएगा। abc निकल जाएगा, फिर x की जगह -2 पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके रखोगे, और कमेंट करके जरूर बताना सच में कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू कौन सा ऑप्शन ट्रू आ रही है। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं इसी पीवाई की सीरीज को।